अयान ने और कुछ नहीं कहा। उसने स्वर्गीय बर्फ की तलवार की मूठ को पकड़ लिया और आसपास की भीड़ को ठंड से देखा, जैसे वह पूछ रहा था कि क्या कोई अभी भी असंबद्ध है। अयान की ताकत देखने के बाद कौन मुसीबत तलाशने की हिम्मत करेगा। वे सभी उसकी निगाहों से बचते थे, उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं करते थे। बुम! अयान ने स्वर्गीय बर्फ की तलवार खींची और आकाश में उड़ गया। उसने एक नरसंहार तलवार की रोशनी भेजी और महल की छत को तोड़ दिया। अयान की आकृति टिमटिमा उठी और वह काली रोशनी की किरण में बदल गया, इस जगह से गायब हो गया। जब सभी ने सोचा कि कुछ समय के लिए शांति होगी, तो स्वर्गीय बर्फ की तलवार वाला पत्थर का मंच धूल में फट गया। पत्थर के मंच के ढहते ही चमकदार रोशनी के झुरमुट बाहर निकल गए। वे राजसी स्वर्गीय रॉक्स की तरह थे जो अपने पंख फैलाते थे और आकाश में उड़ रहे थे। प्रकाश चकाचौंध था, उनमें से 100 से अधिक। एक विशाल सम्राट की शक्ति एक दूसरे के ऊपर स्तरित हो गई और पूरे विशाल महल में फैल गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक सम्राट पेंटिंग टुकड़ा। ये वास्तव में ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स का एक पेंटिंग टुकड़ा है। बहुत सारे पेंटिंग टुकड़े हैं। हमने इसे अमीर बनाया। एक पल की चुप्पी के बाद हॉल में सभी किसान पागलों की तरह दहाड़ने लगे, जिससे भीड़ में हंगामा मच गया। अधीर काश्तकारों ने हवा में छलांग लगाई और पेंटिंग के टुकड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। बैंड, बैंड, बैंड। दयनीय रोने की आवाज सुनाई दी। पेंटिंग के टुकड़ों में निहित ऊर्जा से न केवल लोग घायल हो गए, बल्कि वे चुपके से हमलों से घायल भी हो गए। पूरी जगह अफरातनी हो गई। हेमंत ने धीरे से कहा, रास्ते में हमें केवल एक पेंटिंग का टुकड़ा मिला, इसलिए वे सभी यहां छिपे हुए थे। अर्जुन देव ने अराजक दृश्य को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसे नहीं पता था कि अयान को उसके जाने के बाद ऐसा होने की उम्मीद थी या नहीं। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अयान के चरित्र को देखते हुए वो इन पेंटिंग टुकड़ों के लिए अपना मन नहीं बदलेंगे। बाई के समूह के साथ पीछे हटने के बाद अर्जुन देव ने स्नो फेदर स्वॉर्ड बाई को सौंप दिया और कहा, भाई जियांग, मिस म्यू, बाई आपकी देखभाल में रहेगी। प्रशांत ने सिर हिलाया और कहा, भाई जियो, चिंता मत करो, आपको भी सावधान रहना चाहिए। बाई जानती थी कि अर्जुन देव का क्या मतलब है। वो उसकी रक्षा करना चाहता था। वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए खुद से नफरत करती थी। भाई अर्जुन देव को उसकी चिंता थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। वो मुड़ा और अपने ड्रैगन पर चला गया। मानचित्र के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले समूह में शामिल हो गया। अर्जुन देव की साधना अभी भी अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के आसपास घूम रही थी। ये पेंटिंग टुकड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनके लिए आधा संत बनने का अवसर हो सकता है, इसलिए उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ा। चारों ओर देखने पर आकाश में 2 सबसे अधिक आकर्षक लोग निस्संदेह लिटिल हेवनली मंकी फैंग और सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस के रेयांश थे। जो लोग नक्शे के टुकड़ों के लिए उनके साथ लड़े, वे सभी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गए। थोड़े समय में उन दोनों ने पहले ही 5 या 6 नक्शे के टुकड़े छीन लिए थे, जिससे कुछ अज्ञानी लोग उड़ रहे थे। अर्जुन देव एक उड़ते हुए अजगर की तरह खड़े थे, आकाश में नाचते हुए चमकदार नक्शे के टुकड़ों को देख रहे थे। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और दृढ़ता से एक नक्शे के टुकड़े को पकड़ लिया जो उसके पास से उड़ गया। एक मजबूत शॉकवेव बाहर निकली, जिसने आसपास के काश्तकारों को खटखटाया। यहां तक कि लिटिल हेवनली मंकी फैंग को भी नक्शे के टुकड़े को पूरी तरह से वश में करने से पहले कम से कम 3 प्रयासों की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। एक ही समय में अपनी मानसिक ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता दोनों का उपयोग करके अपने पहले प्रयास में सफल हुए। बूम, बूम, बूम। सदमे की लहरें अंतहीन रूप से बढ़ी। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी चाल चली। 10 में से 10 बार सफल हुए। कुछ ही सांसों में उसने रेयांश और लिटिल हेवनली मंकी को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद
अर्जुन देव ने 20 नक्शे के टुकड़े प्राप्त किए। लिटिल हेवनली मंकी और रेयांश को मिलाकर अर्जुन देव का आधा भी नहीं मिला। इस तरह के क्रूर प्रदर्शन ने आखिरकार सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे अवाक रह गए क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को नक्शे के टुकड़ों को बेहद अत्याचारी तरीके से काटते हुए देखा। ये बहुत राक्षसी है। क्या वो हमें जीने भी देगा? लानत है, इसे देखने से वह नक्शे के कम से कम आधे टुकड़े छीनने जा रहा है। विशेषज्ञों के बीच एक अराजक लड़ाई का मूल रूप से अराजक दृश्य अब अर्जुन देव के एकल प्रदर्शन में बदल गया। उसे नक्शे के टुकड़ों की कटाई से कोई नहीं रोक सका। लिटिल हेवनली मंकी की मोती जैसी आंखों से एक अजीब सी ठंडक दिखाई दी। ये आदमी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हुची, रेयांश, जिसने लंबे समय से अर्जुन देव को एक आंख में जलन देखा था, ठंड से सूंघा। जब अर्जुन देव ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह तेजी से उनकी ओर उड़ गए और अपना हाथ बढ़ाया। अपने पीछे एक नक्शे का टुकड़ा छीनने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बिना मुड़े ही उसने अपने हाथ के बैकहैंड से पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ लिया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से एक हड़पने की गति की और एक बढ़ती हुई सदमे की लहर फूट पड़ी क्योंकि उसने एक पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ा जो उड़ रहा था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक ही समय में 2 नक्शे के टुकड़े पकड़ लिए। सम्राट की शक्ति फैल गई। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे। उसके पूरे अस्तित्व ने एक अजय तीक्ष्णता विकीर्ण की। रेयांश, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह निश्चित रूप से सफल होंगे, ने कुछ भी नहीं हथियाया। उनके चेहरे के भाव बेहद आकर्षक थे। अर्जुन देव ने जल्दी से 2 नक्शे के टुकड़ों को अपनी यूनिवर्स रिंग में डाल दिया। फिर उसकी आकृति चमक उठी और रेयांश को पीछे छोड़ते हुए दूसरी दिशा में दिखाई दी, जो अभी भी पहले की तरह ही मुद्रा में था। ड्रैगन डांस की सवारी करते हुए अर्जुन देव ने नॉन स्टॉप फसल काटी। जिसने भी उसका रास्ता अवरुद्ध किया उसे उड़कर भेज दिया गया। रेयांश ने अपने दांत भींच लिए और इस बार अर्जुन देव को चकमा देने का मन बना लिया। इसलिए वो अर्जुन देव का पीछा करता रहा, जाने नहीं देता था। हालांकि अर्जुन देव ने उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। हर बार जब अर्जुन देव लापरवाही से पकड़ते थे तो अर्जुन देव की हरकतें चूक जाती थी, जिससे वो कुछ भी हथियाने से बच जाते थे। 10 मिनट बाद महान हॉल में एक भी नक्शे का टुकड़ा नहीं बचा था। अर्जुन देव पहले ही उन सभी को पार कर चुके थे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा विजेता अर्जुन देव थे। 100 ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के टुकड़ों में से अर्जुन देव ने उनमें से 60 को पार कर लिया था, जो बाकी सभी की तुलना में अधिक था। बड़ा हॉल खामोश हो गया। बिना किसी अपवाद के सभी की निगाहें अर्जुन देव पर टिकी थी। ईर्ष्या, घृणा और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी निगाहें भी थी। जानलेवा इरादा बेहोश रूप से देखा जा सकता था। हालांकि अर्जुन देव की अयान के साथ पहले हुई लड़ाई को देखने के बाद किसी ने भी बढ़त लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मानचित्र के टुकड़े कीमती थे, लेकिन किसी के जीवन का मूल्य और भी अधिक था। इस समय लिटिल हेवनली मंकी को यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो भी वो अर्जुन देव को रोक नहीं पाएगा। वह अर्जुन देव द्वारा मारा भी जा सकता है और उसके नक्शे के टुकड़े को छीन सकता है। क्रूर वास्तविकता ने उसे कुछ हद तक असहाय महसूस कराया। मूल रूप से उन्होंने इस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कौन कल्पना कर सकता था कि वह इस यात्रा पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। लिटिल हेवनली मंकी के जाने के बाद भीड़ से आहें आई, क्योंकि वे अनिच्छा से चले गए। हेमंत के अलावा कोर मैप फ्रैगमेंट के बारे में कोई और नहीं जानता था। यह देखकर कि नक्शे के सभी टुकड़े वितरित किए गए थे, भीड़ केवल अफसोस के साथ इस जगह से बाहर निकल सकी। बधाई हो युवा मास्टर अर्जुन, आपने 60 मानचित्र टुकड़े प्राप्त किए। आपको अपनी ताकत दिखाने से कोई नहीं रोक सकता।
हेमंत ने धीरे से कहा, क्योंकि वह कहीं से भी दिखाई दी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव को बहुत पहले ही उम्मीद थी कि ये लड़की ये कहेगी। वो मंद मंद मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बाई और अन्य दो के पास गया और 30 नक्शे के टुकड़े निकाले, उन्हें तीनों को वितरित किया। अर्जुन देव ने पहले ही नक्शे के टुकड़ों को दबा दिया था, इसलिए उन्हें दबाते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। तीनों ने नक्शे के टुकड़े रख दिए और अर्जुन देव को मुट्ठी मुट्ठी से सलाम करके धन्यवाद दिया। एक संप्रभु मार्शल सम्राट की समझ से बने मानचित्र के टुकड़े अविश्वसनीय रूप से कीमती थे। तीनों अनुचित लोग नहीं थे। इसके अलावा वे अर्जुन देव के चरित्र से परिचित थे, इसलिए वे इसे अस्वीकार नहीं करते थे। रेयांश के चेहरे पर अंधेरा छा गया, क्योंकि वह अपने दूसरे चाचा के साथ चला गया। मुस्कान निचोड़ने से पहले उसके होंठ कुछ बार फड़क गए। मैंने हमेशा बाई को आपका उल्लेख करते सुना है। अब जब मैं तुम्हें आज देखता हूं, तो तुम वास्तव में असाधारण हो। रेयांश को पहले लगा था कि अयान अर्जुन देव को मार देगा। कौन सोच सकता था कि अयान ने न केवल अर्जुन देव को घायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अर्जुन देव को भी मूंग दिया और बाई को स्नो फेदर स्वॉर्ड दे दिया। उसके बाद अर्जुन देव ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और रेयांश को पूरी तरह से पछाड़ते हुए 60 मानचित्र टुकड़े प्राप्त किए। अब जब रेयांश ने बाई की आंखों में अस्पष्ट अभिव्यक्ति देखी, तो वो इसे छिपा नहीं सका। रेयांश की इच्छा थी कि वह तुरंत अर्जुन देव को मार सके, हालांकि वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके अलावा उसने बाई के साथ बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। रेयांश के सुंदर चेहरे पर विरोधाभासी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। अर्जुन देव ने उदासीनता से अभिवादन किया। फिर उसने बाई के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उसे भविष्य में जल्दबाजी न करने का उपदेश दिया। है, बाई समझती है, अगली बार जब हम मिलेंगे, तो बाई निश्चित रूप से बड़े भाई अर्जुन देव के पीछे नहीं खड़ी होंगी। जब प्रभांशु ने उस परिचित चेहरे को देखा और उस परिचित आवाज को सुना, तो उसे लगा कि उसका बड़ा भाई अर्जुन देव पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला था। उसे लगा कि ये काफी है। जब रेयांश, जो बगल में था, ने बाई की नम्र उपस्थिति देखी, तो उसकी आंखों में आग की लपटें उगलने वाली लग रही थी। अगर लुक मार सकता था, तो अर्जुन देव पहले ही 10,000 बार मर चुके होते। दुर्भाग्य से लग रहा है मार नहीं सका। कम से कम रेयांश नहीं कर सका। प्रशांत और शालिनी मेघ से कुछ शब्द कहने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें विदाई दी। हेमंत उचित समय पर पेश हुए। वो मुस्कुराई और बोली, टीएसके, तुम वास्तव में उदार हो। आपने लापरवाही से मुझे मानचित्र का आधा टुकड़ा दे दिया। युवा मास्टर अर्जुन, मुझे पता चला कि मैं अब आपके माध्यम से नहीं देख सकता। अर्जुन देव ने लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारे माध्यम से कैसे देख सकता हूं? बक बक काटो। मुझे कब्र महल के केंद्रीय हॉल में ले आओ। जब मैं आपको दरवाजा तोड़ने में मदद करूंगा, तो हम भी होंगे। जब हेमंत ने सेंट्रल हॉल शब्द सुना, तो वो अब मजाक करने के मूड में नहीं थी। उसने कई छिपे हुए तंत्रों को सक्रिय किया और अर्जुन देव को हलकों में ले गया। अंत में वे एक भारी पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। पत्थर का दरवाजा शुद्ध काला था। भारी होने के अलावा यह बहुत सामान्य लग रहा था। हेमंत के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने उदास होकर कहा, यह स्वर्गीय बादल का पत्थर है। ये एक कल्टिवेटर की सर्वोत्कृष्टता को अवशोषित कर सकता है। कब्र महल का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष अंदर है। जब तक कोई स्वर्गीय रॉक रेस का वंशज नहीं है, तब तक कोई भी तंत्र मिलने पर भी दरवाजा नहीं खोल सकता है। वे इसे केवल बलपूर्वक तोड़ सकते हैं। स्वर्गीय बादल पत्थर तारों वाले आकाश के रहस्यमय पत्थरों में से एक था। अर्जुन देव ने इसके बारे में पहले सुना था। मानव कृषकों की सर्वोत्कृष्टता, फील्ड रेस काश्तकारों का फीएनेसेंस और देवता जाति के काश्तकारों की मानसिक ऊर्जा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बजाय वे इसके लिए पोषण बन जाएंगे, जिससे ये और भी कठिन हो जाएगा।
केवल पार्श्विक बल का सबसे शुद्ध रूप, जिसे आमतौर पर बल के रूप में जाना जाता था, इसे चकनाचूर कर सकता था। स्वर्गीय बादल पत्थर की गुणवत्ता के अनुसार ये किस बल का सामना कर सकता था, वो अलग अलग था। चूंकि स्वर्गीय रॉक किंग ने इस स्वर्गीय बादल पत्थर को पाया था, इसलिए इसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से कम नहीं होगी। ये एक ऋषि ग्रेड स्वर्गीय बादल पत्थर है। यह बिना टूटे 1000 टन बल का सामना कर सकता है। हालांकि यंग मास्टर अर्जुन के लिए ये केक का एक टुकड़ा होना चाहिए। हेमंत ने अर्जुन देव की ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुराई, ताजा और परिष्कृत लग रही थी। उसका चिकना जेड जैसा चेहरा आकर्षक नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो बहुत आकर्षक लग रही थी। इस तरह की चापलूसी के तहत एक नियमित आदमी आगे बढ़ता था और स्वर्गीय बादल पत्थर को एक मुक्के से तोड़ देता था। जैसे ही अर्जुन देव ने स्वर्गीय बादल चट्टान से बने पत्थर के दरवाजे को देखा, वो अविचलित रहे। उन्होंने शांति से कहा, आप मुझे अभी ब्रेकिंग सेज पिल के लिए कीमिया नुस्खा दे सकते हैं, है ना? अजीब, क्या इस महिला का आकर्षण वास्तव में उस छोटी लोमड़ी के आकर्षण के बराबर नहीं है? स्वाभाविक रूप से हेमंत को ब्रेकिंग सेज पिल की परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने अर्जुन देव को बाई की खातिर अयान को नाराज करते देखा, तो वो कुछ परेशान महसूस कर रही थी। वो अर्जुन देव को परखना चाहती थी। कौन जानता था वो इतना असहयोगी होगा। हालांकि ये सिर्फ एक लड़की के अपने विचार थे। यह किसी को पसंद करने या नापसंद करने के बारे में नहीं था। अर्जुन देव को ब्रेकिंग सेज पिल मिली और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि उनके हाव भाव नहीं बदले, उन्होंने हेमंत को कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखने दिया। जब अर्जुन देव स्वर्गीय बादल रॉक के दरवाजे के सामने पहुंचे, तो उन्होंने अपनी वाइटल क्यूई को जला दिया। उसकी हड्डियों ने कर्कश आवाजें दी, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया था। जब अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी में निहित ऊर्जा को महसूस किया, तो वह चिल्लाया और मुक्का मारा। मुट्ठी की हवाएं गड़गड़ाहट की तरह गरजने लगी। स्वर्गीय बादल चट्टान अर्जुन देव द्वारा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, हर जगह बिखर गई। हेमंत की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उस पर उड़ने वाली सभी चट्टानें किनारे की ओर उड़ गई। जी, जिस समय पत्थर का दरवाजा टूटा था, उसी समय अंदर से कान छिदवाने वाली चीख आई। तीखी चीख में एक घनी सम्राट की शक्ति थी, जो किसी की चेतना के समुद्र में प्रवेश करती थी। सम्राट की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना बाहर की पेंटिंग के टुकड़ों से की जा सकती थी। गार्ड से पकड़े जाने पर अर्जुन देव कुछ कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सके। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी पूरी ताकत से प्रसारित किया, इससे पहले कि वह इस सम्राट की शक्ति को अवरुद्ध करने और ठीक होने में कामयाब रहे। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि हेमंत को इसकी उम्मीद थी। जब अर्जुन देव पीछे हट गए, तो वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी, पहले पत्थर के दरवाजे के पीछे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। हाँ, एक आदमी जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हाथी को निगलने की कोशिश करने वाले सांप की तरह होता है। मुझे पता था कि ये परिणाम होगा। अंदर से हेमंत की कुछ ठंडी आवाज आई। अर्जुन देव ने एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ाया और नियंत्रण कक्ष में दीवार के नीचे एक लाश पड़ी देखी, जो सभी प्रकार की संरचनाओं से भरी हुई थी। लाश के होठों पर खून अभी तक नहीं सूखा था और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, असंतोष से भरी हुई थी। ये गरुड़ रेस का यंग मास्टर था, विनु। पत्थर के कमरे के ऊपर कोर पेंटिंग के टुकड़े से बना एक स्वर्गीय रॉक ने अपने पंख फैलाए और चारों ओर चक्कर लगाया। एक फीकी रोशनी फैल गई और एक सम्राट की शक्ति पूरे पत्थर के कमरे में फैल गई। अगर सुमित गलत नहीं होता, तो ताकत की कमी के कारण नक्शे के टुकड़े को खाने की प्रतिक्रिया से वीनू की मृत्यु हो गई होगी। यंग मास्टर अर्जुन, क्या आप इस कोर मैप पीस को वश में करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हेमंत मुस्कुराते हुए अर्जुन देव के पास गई।
ऐसा लग रहा था कि उसने कभी नहीं कहा था कि वह उसे कोर मैप टुकड़ा देगा। उन दोनों के बीच लेनदेन उस क्षण समाप्त हो गया जब हेमंत ने ब्रेकिंग सेज पिल सौंपी और अर्जुन देव ने उसे हेवन क्लाउड स्टोन का दरवाजा खोलने में मदद की। पुची, जैसे ही अर्जुन देव जवाब देने ही वाले थे, अर्जुन देव के सामने खड़े हेमंत ने अचानक एक चाल चली। ऋषि ग्रेड की छतरी में निहित स्वर्गीय ऋषि कानून बेतहाशा नृत्य कर रहे थे। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा छतरी में घुस गई, जो बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता में बदल गई, जिसने एक चमकदार लाल रोशनी दी। हेमंत ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। कोई हत्या क्यूई या क्विंटेसेंस में उतार चढ़ाव नहीं था। वह तेज, निर्दयी और सटीक थी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वह एक घातक झटका देना चाहती थी, जिससे अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि रास्ते में अर्जुन देव ने कभी भी उसके खिलाफ अपनी सतर्कता को कम नहीं किया था। जब तक वह उसके 10 मीटर के भीतर पहुंच जाती, तब तक उसकी सर्वोत्कृष्टता स्वचालित रूप से उसके पूरे शरीर में घूमती थी, किसी भी समय उससे निपटने के लिए तैयार रहती थी। जैसे ही हेमंत ने अपनी चाल चली, अर्जुन देव का शरीर लगभग उसी समय हिल गया, जल्दी से पीछे की ओर पीछे हट गया। जब अर्जुन देव के पैर जमीन पर उतरे तो उन्होंने बेहद अप्रिय चीखने की आवाजें दी। वह जहां भी जाता था, उसके बाद की छवियां छोड़ देता था। छाता तलवार की तरह था, जो आगे की ओर छेद कर रहा था और बाद की छवियों को चकनाचूर कर रहा था। हेमंत के हाव भाव ठंडे हो गए क्योंकि वह लगातार पीछा कर रही थी। अर्जुन देव उसके पीछे की दीवार पर पहुंच गए थे, इसलिए वह ज्यादा देर तक पीछे नहीं हट सके। दरअसल अर्जुन देव पीछे नहीं हट सके, हालांकि उन्होंने शुरू से ही पीछे हटने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह केवल अपने और हेमंत के बीच कुछ दूरी बनाना चाहता था, उसे पीछा करना जारी रखने के लिए लुभाना चाहता था। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम से करीब की सीमा पर पलटाव को सहन करना आसान नहीं था। अर्जुन देव की आंखों से प्रकाश की 2 किरणें उड़ गई, एक बैंगनी और एक सफेद। रोशनी ने एक दूसरे का पीछा किया, जिससे एक प्राइमल कैओस ताइजी आरेख बन गया। आकाश के 4 विभाजन और 8 त्रिग्राम ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख के चारों ओर दिखाई दिए। यिन्यांग फ्लेम डायग्राम ने पूरी दुनिया को घेर लिया। बैंग! छतरी की नोक ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल ऊर्जा निकली, जिससे नियंत्रण कक्ष की कई सजावट पाउडर में कुचल गई। ऊपर आध्यात्मिक स्वर्गीय रॉक ने एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने अपने पंख फैलाए और पत्थर के दरवाजे से उड़ गया। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम से हेमंत पर और भी अधिक बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता वापस आ गई। हेमंत की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके होठों के एक कोने से खून निकल गया। वो पीले रंग के साथ वापस उड़ती चली गई। हेमंत ने दीवार को धक्का दिया और लकड़ी का छाता खोल दिया। उसके पीले चेहरे ने सदमे में धीरे धीरे लुप्त होती ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख को देखा। यंग मास्टर अर्जुन, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अरोमांटिक हैं, ये सोचने के लिए कि आप मेरे जैसी कमजोर लड़की के प्रति इतना निर्दयी होने को तैयार हैं। आपने वास्तव में इस महिला का दिल तोड़ दिया है। हेमंत ने अपने होठों पर लगे खून को पोंछा और उसके सुंदर चेहरे पर एक दयनीय मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम के लिए नहीं, भले ही उसने पूरी शक्ति से ऋषि ग्रेड पैगोडा का उपयोग किया हो, तो वो अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ भी उस पहले के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया होता। यदि यह कोई और व्यक्ति होता, तो वो व्यक्ति उस छतरी से राख हो जाता। अर्जुन देव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराए। मिस लांबा का रवैया वास्तव में अच्छा है। आपकी सभी योजनाओं के बावजूद आपके पास अभी भी कुछ भी नहीं था। अब आप न केवल कोर पेंटिंग का टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप घायल भी हो गए हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप अभी भी क्यों मुस्कुरा सकते हैं। हेमंत ने एक बेहद आकर्षक मुस्कान प्रकट की। अपने पीले चेहरे के साथ
वो एक विशाल बर्फीली भूमि में सबसे आकर्षक बेर के खूल की तरह लग रही थी। बेहद सुंदर। युवा मास्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस स्थिति में खड़े हैं उसमें कुछ गड़बड़ है? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। फिर उसने जल्दी से अपने परिवेश को आकार दिया। पत्थर के कमरे को संकरा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उसने पहले ही हेमंत के हमले को चकमा दे दिया था। इसलिए वो पत्थर के कमरे के सबसे गहरे हिस्से में पीछे हट गया था। हेमंत, जो अर्जुन देव का पीछा कर रहा था, को ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम द्वारा पत्थर के दरवाजे के शीर्ष पर खटखटाया गया था। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। हाँ, अब इसका पता लगाने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हेमंत ने हंसते हुए लकड़ी की छाता रख दी। फिर उसके पैर, जो दीवार से चिपके हुए थे, थोड़े चले गए और वो पत्थर के दरवाजे से उड़ते हुए इधर उधर पलट गई। हेमंत के उतरने के बाद उसके हाथ में जेड स्ट्रिप आ गई। फिर उसने जल्दी से हाथ की सील बना ली। बैंग! पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन देव हवा के तेज झोंके की तरह पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। एक निराकार अवरोध दिखाई दिया और अर्जुन देव एक तेज आवाज देते हुए बुरी तरह से उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हेमंत ने जेड पट्टी को हटा दिया और अर्जुन देव की ओर देखा, जो वापस खटखटाया गया था। फिर उसने लकड़ी की छतरी को अपने कंधे पर रखा और धीरे से मुस्कुराई। युवा मास्टर अर्जुन, अगर हम भाग्य में हैं तो हमें फिर से मिलने में सक्षम होना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारे साथ बुरे काम करूंगा। मैं कोर पेंटिंग के टुकड़े को वश में करने जा रहा हूं। युवा मास्टर अर्जुन, आपको वहां ठीक से खेती करनी चाहिए। आइए देखें कि क्या आप इस बाधा को तोड़ सकते हैं, जिसे अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि भी 100 साल में नहीं तोड़ सकते। याद रखें, इस महिला को राहुल कहा जाता है, हेमंत नहीं। उसकी घंटी जैसी हंसी ऊंचे पहाड़ पर एक स्पष्ट धारा की तरह थी। राहुल ने लकड़ी का छाता खोला और धीरे से ऊपर की ओर छलांग लगाई। अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। अमर आत्मा की अंगूठी के अंदर अभिमा ने अर्जुन देव को देखा, जो पत्थर के कमरे में फंसा हुआ था। वो असहाय महसूस कर रही थी। लंबे समय के बाद उसने कहा, बेवकूफ मास्टर, मुझे बस इतना पता था कि ये महिला आपको बेच देगी। यह बेचने या न बेचने के बारे में नहीं है। अर्जुन देव का चेहरा अभी भी कुछ दुखता हुआ था। वो पहले की टक्कर बहुत तेज थी। उन्होंने निराकार बाधा को छुआ और उदासीनता से कहा, योजनाएं भी कौशल है। अगर मेरा कौशल उसके जितना अच्छा नहीं है तो कहने के लिए और कुछ नहीं है। अर्जुन देव को हेमंत की हरकतों से ज्यादा नफरत नहीं हुई। शुरू से ही वो जानता था कि ये लड़की नाराज करने वाली नहीं थी और एक दयालु व्यक्ति नहीं थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इस लड़की के हाथों में पड़ जाएगा और उसे कोर पेंटिंग का टुकड़ा छीनने देगा। हालांकि जब तक उसके कपड़े अपरिवर्तित रहेंगे, वो देरसबेर इस लड़की को ढूंढ लेगा और इस नुकसान की भरपाई कर लेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना था कि बाहर कैसे निकलना है। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और उसके नाजुक चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, 10 गुना युद्ध कौशल, देवता अवतरती। अचानक अर्जुन देव के शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। दिव्य प्रकाश की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी आभा लगातार उड़ती रही। वो नश्वर दुनिया में चलने वाले देवता की तरह था, सभी चीजों की पूजा करता था। बैंग! देवताओं के 10 गुना युद्ध कौशल के साथ एक मुक्का अवरोही ने फीकी प्रकाश बाधा को मारा। एक तेज आवाज हुई और अर्जुन देव के मुंह के एक कोने से खून का रिसाव हुआ। अर्जुन देव और भी दयनीय अवस्था में वापस उड़ गया। निराकार प्रकाश अवरोध के शांत होने से पहले उस पर कुछ लहरें दिखाई दी। अर्जुन देव की क्यूई और खून अंतहीन रूप से बह रहा था। पलटाव ने लगभग उसके सभी आंतरिक अंगों को आंतरिक चोटें पहुंचाई।
अर्जुन देव ने आखिरकार अनुभव किया कि ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम का सामना करना कैसा होता है। युवा मास्टर अर्जुन, बस यही रहो और ठीक से खेती करो। यहां तक कि एक अवर श्रेणी का मार्शल ऋषि भी इस बाधा को नहीं तोड़ पाएगा। जब अर्जुन देव ने राहुल की आवाज को याद किया तो वह कुछ हद तक निराश हुए बिना नहीं रह सके। यहां तक कि 10 गुना युद्ध कौशल वाला एक मुक्का भी टस से मस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करना पड़े? स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला ने उनके युद्ध कौशल को 33 गुना बढ़ा दिया। अगर मैं इस बाधा को नहीं तोड़ सका तो पलटाव शायद मुझे मार डालेगा। जब अर्जुन देव ने परिणामों के बारे में सोचा तो उन्होंने तुरंत हार मान ली। प्राचीन काल से प्रतिभाओं की सभी प्रकार की मौतें होती थी। हालांकि उसने कभी किसी को आत्महत्या करने के बारे में नहीं सुना था। वो प्रथम नहीं बनना चाहता था। अर्जुन देव अपनी चोटों से उबर गए और कहा, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां लंबे समय तक रहना होगा। अभिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में आशावादी हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि भूख से मरने से पहले आप मार्शल सेज तक पहुंच सकते हैं? हमेशा एक रास्ता होता है, हमेशा एक रास्ता होगा। इसके अलावा मुझे मार्शल सेज की खेती करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आधा ऋषि हूं तो मुझे देवताओं के अवरोही को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने साफ सफाई की और अपनी यूनिवर्स रिंग से एक प्रार्थना चटाई निकाली। फिर उसने कुछ सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। अर्जुन देव ने पहले जो 1000 साल पुराना सफेद नवजात फल खाया था उसमें अभी भी औषधीय ऊर्जा थी। जब तक वह साधना की स्थिति में प्रवेश करता था तब तक यह धीरे धीरे प्रभावी होता रहेगा। प्रभाव उतने तीव्र नहीं थे जितने शुरू में थे। हालांकि इसने अर्जुन देव को आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी। उनकी खेती में तेजी से सुधार हुआ। अभी अर्जुन देव पहले से ही एक मिडिल स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। जब उसने शेष सभी औषधीय ऊर्जा का उपयोग किया तो उसे देर से चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उस समय जब उन्होंने लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क की खेती की और 30 विषम पेंटिंग के टुकड़ों का इस्तेमाल किया तो वह निश्चित रूप से एक बार में आधे ऋषि को तोड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए अर्जुन देव अपने भविष्य को लेकर काफी आशावादी थे। आधे महीने बाद बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह अचानक स्टार ग्रेव पैलेस के बाहर रेगिस्तान में दिखाई दिया। इन लोगों ने काले वस्त्र पहने थे और बेली आभा बिखेर दी थी। उनकी खेती गहरी और मजबूत थी। वे सभी वास्तव में ढीले किसान थे। इसके अलावा उनमें से कोई भी सोहन से कमजोर नहीं था। उनमें से 30 से अधिक थे। इतनी मजबूत ताकत के एक साथ काम करने के साथ वरुण त्यागी को छोड़कर देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों में से किसी को भी पीछे हटना होगा। मुख्य भूमिका में व्यक्ति सिल्वर मून फॉक्स कबीले का रेयांश था। इस समय उसका चेहरा काला था और उसका सुंदर चेहरा भयानक था। उसकी सामान्य सौम्यता का कोई निशान नहीं था। शिव, आसमान से एक आकृति उड़ गई। ये रेयांश का दूसरा चाचा था। स्टार टॉम पैलेस से निकलने के बाद यह व्यक्ति बाहर पहरा दे रहा था और बाहर नहीं गया था। रेयांश ने विशाल पैलेस ग्रेव को देखा और कहा, दूसरे अंकल, आधा महीना हो गया है। क्या वह सफेद वस्त्र वाला बच्चा वास्तव में अभी तक बाहर नहीं है? ये बिल्कुल सच है। मैं आधे महीने से पहरा दे रहा हूं, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा है। जो महिला उसके साथ थी वो पहले ही बाहर आ चुकी है, लेकिन वह अभी भी बाहर नहीं आई है। रेयांश आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय रॉक रेस के लोगों ने पहले ही स्टार ग्रेव पैलेस के सभी खजाने को खाली कर दिया था। उन्होंने सभी पेंटिंग के टुकड़ों को भी खोजा था। जगह अब पूरी तरह से खाली थी। अर्जुन देव वहां क्या कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस कब्र महल को छीनना चाहता था? ये एक संप्रभु मार्शल सम्राट का कब्र महल था। जब तक सम्राट रुद्र नहीं आता
तब तक वह स्वर्गीय रॉक राजा के निशान को मिटा नहीं पाएगा। रहने भी दो, वो देरसबेर बाहर आ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वो हमेशा के लिए छिप सकता है। रेयांश की आंखें जानलेवा इरादे से भर गई। वो अर्जुन देव को मारने और उसे टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। पैलेस की कब्र छोड़ने के बाद बाई का उसके प्रति रवैया और भी ठंडा हो गया। इससे पहले वो विनम्रता से उससे कुछ शब्द कहता था, अब उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बाई के पास जादू का कौशल था और फॉक्स किंग द्वारा उसे महत्व दिया गया था। उसके पास कई पीछा करने वाले थे, लेकिन रेयांश को हमेशा लगता था कि पानी के सबसे करीब का मंडप पहले चांदनी का आनंद लेता है। उसके दिल में बाई देरसबेर उसकी होगी। कौन जानता था कि अर्जुन देव से मिलने के बाद उन्हें तमाम तरह के झटके लगेंगे, जिससे उन्हें लगा कि उनके अहंकार में एक गंभीर अंतर है। स्टारग्रेव पैलेस छोड़ने के बाद वो अब अर्जुन देव को मारने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। अपने दूसरे चाचा के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उन्हें तुरंत अपने दूसरे चाचा का समर्थन मिला। हुन्लू प्रांत के आसपास के अधिकांश अर्धऋषियों को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने और अर्जुन देव को ये सूचित करने के बाद कि उनके पास 60 से अधिक सम्राट के चित्र हैं, अर्धऋषियों का समूह बेहद लुभाया गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने पीछे भारी भयानक आभा, स्वर्गीय ऋषि कानूनों की लाल रोशनी और उसके पीछे कई ढीले काश्तकारों पर नजर डाली। कुछ सोच विचार करने के बाद रेयांश ने कहा, रेयांश, अगर ये लोग मिलकर उसे मारने के लिए काम भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर वो व्यक्ति भागने के लिए खुद को मजबूत करता है तो उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है। रेयांश के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। मैंने अपने पिता को पहले ही सूचित कर दिया है। वह एक वरिष्ठ बुजुर्ग को भेजने के लिए सहमत हो गया। उस समय यदि ये व्यक्ति उस बट्टे को मारने में असमर्थ है तो वो वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस में रेयांश के कबीले के पास कुछ शक्ति थी। कबीले के सभी वरिष्ठ बुजुर्ग कम से कम अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। एक मार्शल सेज के सामने अर्जुन देव कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो कुछ नहीं कर पाते। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह सुना तो वो पहले तो दंग रह गया। फिर वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि कबीले का मुखिया एक समझदार व्यक्ति है। जब तक आप वास्तव में बाई को प्राप्त कर सकते हैं और फॉक्स किंग के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब तक ये पूंजी निश्चित रूप से इसके लायक है। दूसरे अंकल, क्या हमें सीधे चार्ज करना चाहिए? इस तरह इंतजार करना बहुत निष्क्रिय होगा। कदापि नहीं। कब्र का महल बहुत बड़ा है। हमारे प्रवेश करने के बाद ये लोग तुरंत तितर बितर हो जाएंगे। इससे उस बव्वा को पलटवार करने का मौका मिलेगा। रेयांश ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उस स्थिति में आइए बस यही प्रतीक्षा करें और उसके बाहर आने का इंतजार करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि वरिष्ठ बुजुर्ग कोई कदम नहीं उठाते हैं। इस तरह अगर कुछ होता भी है तो हम इसका दोष ढीले काश्तकारों के समूह पर डाल सकते हैं। इस तरह हाउटियन संप्रदाय परेशानी की तलाश में नहीं आएगा। एक और आधा महीना बीत गया। अर्जुन देव ने अपनी साधना से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक महीने की कड़वी खेती और उस पर सभी स्पिरिट गैदरिंग मोती को समाप्त करने के बाद वो अंततः अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोना के शिखर पर पहुंच गया। वह आधे ऋषि तक आगे बढ़ने से केवल एक कदम पीछे था। सबसे खास बात यह थी कि अर्जुन देव पूरी तरह से शांत हो गए थे। हाउटियन संप्रदाय छोड़ने के बाद से लेकर अब तक वो एक पल के लिए भी नहीं रुका था। सबसे पहले उसने सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में क्रूर जानवरों से लड़ाई की थी। फिर उसने 2 पुराने साथियों के खिलाफ अपनी बुद्धि खड़ी कर दी थी। अंत में उसने किसी कारण से मैग्निफिसेंट फील्ड हॉल को नाराज कर दिया था। इस स्टारग्रेव पैलेस में पहुंचने के बाद अर्जुन देव लगातार लड़ रहे थे। वह एक आत्मा की तुलना में एक महिला से भी मिला था। कोई कह सकता है कि वह लगातार हाई अलर्ट पर था।
हालांकि वह इस छोटे से पत्थर के कमरे में फंस गया था, लेकिन बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसे बिल्कुल सुरक्षित जगह माना जा सकता है। अर्जुन देव शांत हो सकते हैं और पिछले 3 महीनों में अपने अनुभवों पर विचार कर सकते हैं। उसे किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। ड्रैगन एक खतरनाक भूमि में फंस गए थे जिसका कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अगर कोई इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखता है तो एक खतरनाक भूमि एक धन्य भूमि हो सकती है। 4 दिन बाद अर्जुन देव ने पिछले कुछ महीनों में प्राप्त सभी समझों और अनुभवों को सुलझाया। जबकि उसकी खेती में वृद्धि नहीं हुई, उसकी पिचकाली आंखें और भी गहरी दिखाई दी। उनका संचय बहुत अधिक स्थिर हो गया था। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव के हाथ में ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स का एक पेंटिंग टुकड़ा दिखाई दिया। वो अपने आप से बुदबुदाया, ये इस पेंटिंग के टुकड़े को अवशोषित करने और आधे ऋषि की ओर बढ़ने का समय है। द ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग ये समझ थी कि स्वर्गीय रॉक राजा, एक संप्रभु राक्षस सम्राट, अपनी मृत्यु से पहले साकार हुआ था। इसमें सम्राट की शक्ति और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के मजबूत स्वर्गीय नियम शामिल थे। हालांकि ये अर्जुन देव के हाथ में केवल एक पेंटिंग का टुकड़ा था, न कि मुख्य पेंटिंग पीस, फिर भी ये शहरों के लायक था। एक खजाना जो मार्शल ऋषियों को भी लुभा सकता था। अर्जुन देव ने पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ लिया और पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने इसमें निहित विभिन्न रहस्यों को ध्यान से समझना शुरू कर दिया। जैसे ही अर्जुन देव की चेतना धीरे धीरे उसमें डूब गई, उसे लगा जैसे वह एक विशाल और असीम दृश्य में। जब अर्जुन देव ने इसे सीधे देखा तो दृश्य धुंधला और हमेशा बदलता रहता था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था। क्या ये एक रेगिस्तान था? क्या ये एक विशाल महासागर था? क्या ये आकाश था? या ये एक असीम तारों वाला आकाश था? अर्जुन देव केवल विशालता, असीम विशालता को महसूस कर सकते थे। जब वो उसमें था तो उसे लगा कि वह समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। वह इतना महत्वहीन था कि वह इसका वर्णन भी नहीं कर सकता था। मौलिक अराजकता में आवाजें गूंज उठीं। वे आवाजें खुद से बुदबुदाती हुई लग रही थी, लेकिन वे अपने रिश्तेदारों और जूनियर्स के साथ साथ मार्शल दाओं की उनकी समझ और समझ को भी व्याख्यान दे रहे थे। जानकारी अराजक थी, विभिन्न रंगों के प्रकाश की हजारों किरणों में बदल रही थी। वे अर्जुन देव की आंखों के सामने उड़ गए, एक साथ बुन रहे थे। इससे उसके लिए चुनना मुश्किल हो गया। अर्जुन देव, अपने दिमाग को एकाग्र करें। प्रकाश की सफेद किरणों पर ध्यान न दें। वे स्वर्गीय रॉक किंग के जीवन के तुच्छ मामले हैं। प्रकाश की काली किरणों को भी अनदेखा करें। वे स्वर्गीय रॉक किंग के अंधेरे पक्ष हैं। तुम दुष्ट साधक नहीं हो। यदि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग अराजकता में होगा। प्रकाश की लाल किरणों को भी मत छो। वो स्वर्गीय रॉक राजा की दुष्ट क्यूई है। अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्रकाश की बैंगनी किरणें स्वर्गीय रॉक किंग की कुछ मार्शल तकनीकों की समझ है। आप उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आंख बंद करके नहीं पकड़ सकते। प्रकाश की बहुत कम नीली किरणें हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर सकते। वो स्वर्गीय रॉक राजा की खेती है। उन्हें प्राप्त करने के बाद आप सीधे अपनी साधना बढ़ा सकते हैं। प्रकाश की सुनहरी किरणें और भी कम है, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर सकते। वो स्वर्गीय रॉक राजा के स्वर्गीय नियम है। उन्हें प्राप्त करने के बाद आप सीधे स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझ सकते हैं। पेंटिंग का टुकड़ा ऊर्जा से बाहर निकलने और दुनिया से गायब होने से पहले आपके पास एक कदम उठाने के केवल 3 मौके हैं। जैसे ही अर्जुन देव एक नुकसान में थे, अभिमा की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, जो प्रकाश की विभिन्न किरणों का अर्थ समझा रही थी। प्रकाश की हजारों किरणें धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। अर्जुन देव के हाव भाव भी शांत हो गए क्योंकि वो ध्यान से देखने लगे। प्रकाश की अधिकांश किरणें सफेद थी, कम से कम 90%। इसके बाद काले और लाल रंग के थे। प्रकाश की बहुत कम किरणें थी जो वास्तव में उपयोगी थी।
जहां तक प्रकाश की सुनहरी किरणों की बात है, अर्जुन देव को केवल एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वो निश्चित नहीं हो सकता था कि कोई था या नहीं। हुंश। काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार अर्जुन देव ने एक चाल चली। उसने अपने हाथ में प्रकाश की बैंगनी किरण पकड़ी। उस पल में उन्होंने भाले की तकनीक का कुछ ज्ञान प्राप्त किया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन निराश महसूस कर रहा था। अर्जुन देव ने कृपाण तकनीक और मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास किया। भाला तकनीक उसके लिए केवल कुछ काम की थी। ये एक अवसर को बर्बाद करने के बराबर था। दूसरी बार जब अर्जुन देव ने एक चाल चली, तो वो प्रकाश की एक नीली किरण को पकड़ना चाहता था। अंत में वो बहुत धीमा था और उसने प्रकाश की एक सफेद किरण पकड़ ली। स्वर्गीय रॉक राजा की कुछ छोटी छोटी बातें अर्जुन देव के मन में उभर आई। उसने एक और मौका गवा दिया था। केवल एक ही अवसर था। अर्जुन देव ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उसने अपने सामने नृत्य कर रहे प्रकाश की हजारों किरणों को देखा, उसने अब लापरवाही से एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन देव ने बिजली की गति से एक चाल चली। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनके हाथ में पेंटिंग का टुकड़ा प्रकाश के कणों में बदल गया। फिर वे हवा में उठे और धीरे धीरे गायब हो गए। एक पेंटिंग का टुकड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। अर्जुन देव यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि यह अफसोस की बात है। उन्होंने कहा, प्रकाश की बहुत अधिक अराजक किरणें हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट के पेंटिंग के टुकड़े ओवररेटेड है। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार में इतना अविश्वसनीय नहीं है। क्या तुमने उस लांबा लड़की को नहीं देखा? उसने इन पेंटिंग टुकड़ों को देखा भी नहीं। असली सार सभी कोर पेंटिंग पीस में है। यहां तक कि 100 से अधिक पेंटिंग के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया है। वे एक कोर पेंटिंग पीस के रूप में मूल्यवान नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। उसने यहां अपना रास्ता कुचल दिया था, जगह के माध्यम से झाड़ू लगा दिया था। इतनी देर तक इतनी मेहनत करने के बाद उस लड़की ने इसका बड़ा हिस्सा छीन लिया। हालांकि कोई बात नहीं। आखिरकार उसके पास 30 पेंटिंग के टुकड़े थे। उनके पास उनसे परिचित होने के बहुत सारे अवसर थे। वो उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर था जिनके पास केवल 4 या 5 पेंटिंग के टुकड़े या एक पेंटिंग का टुकड़ा था। उसके बाद अर्जुन देव ने पेंटिंग के टुकड़ों को अवशोषित करना जारी रखा। अपने पहले अनुभव के साथ अर्जुन देव दूसरी बार उसी स्थिति के बहुत अधिक आदी थे। 10 पेंटिंग टुकड़ों का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार नीली रोशनी के 2 किरणों को पकड़ लिया। काका, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक निराकार अड़चन टूट गई हो। हुआंग डांग की आवाज के साथ बेड़िया टूट गई। उसका शरीर, जो एक कंटेनर था, पहले की तुलना में 10 गुना बड़ा हो गया। वो अस्पष्ट रूप से अपने शरीर में एक टिमटिमाते हुए दरवाजे को देख सकता था, जो खुलने वाला था। वह था ऋषियों का द्वार। एक बार जब यह खुल जाएगा, तो वह मृत्यु दर को पार करने और मार्शल ऋषि बनने में सक्षम होगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कुनलुन क्षेत्र में कहीं भी जाता है, वह एक अधिपति होगा। इस दरवाजे ने कई राक्षसी प्रतिभाओं को अवरुद्ध कर दिया था। अर्जुन देव के लिए यह अभी भी बहुत दूर था। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। बस इसे देखने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। मैं अंत में आधे ऋषि के लिए आगे बढ़ा। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने खुशी के भाव प्रकट किए। उन्होंने मार्शल मोना के 3 ग्रेडों में से प्रत्येक में 2 बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत किया था। उनकी नींव पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही आधे ऋषि के रूप में आगे बढ़ गया होता। उसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। हालांकि अब जब उसने पर्याप्त रूप से जमा कर लिया था,
तो उसे जो लाभ प्राप्त हुआ वह आम लोगों से कहीं अधिक था। जैसे ही अर्जुन देव अर्धऋषि के पास बढ़े, उन्होंने ऋषियों के उस धुंधले द्वार को देखा। प्राचीन काल से कई प्रतिभाएं ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन देव के शरीर में जितनी सर्वोत्कृष्टता हो सकती थी, वो एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। यदि अर्जुन देव मार्शल ऋषि के माध्यम से टूट जाते हैं, तो वह स्वर्गीय ऋषि कानूनों की संख्या को एक चौंकाने वाली संख्या तक पहुंच सकता है। प्राचीन काल से वे राक्षसी प्रतिभाएं जिन्होंने अपने सर्वोत्कृष्टता को 2 बार संघनित किया, भविष्य में प्रमुख पात्र बनने में सक्षम क्यों थे? यही कारण था कि वे राक्षसी प्रतिभाएं जिन्होंने मार्शल मोनार्क क्षेत्र में 2 बार अपनी सर्वोत्कृष्टता को संघनित किया, भविष्य में प्रमुख पात्र बनने में सक्षम थे। मार्शल सेज के माध्यम से तोड़ने के बाद कोई तुरंत उन मार्शल सम्राटों को हिला देगा जो उन्हें दबाने के लिए अपनी खेती का उपयोग करना पसंद करते थे। अर्जुन देव, बधाई! इतना कष्ट सहने के बाद आप अंततः अर्धऋषि के रूप में आगे बढ़े। अर्जुन देव ने अमर आत्मा की अंगूठी से ईमानदारी से कहा। हर बार जब अर्जुन देव ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया, तो अभिमा को अभी भी दिल दहला देने वाला दर्द याद आ सकता था कि जब अर्जुन देव ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया तो अभिमा को हर बार महसूस होता था। अर्जुन देव की साधना उसी पीढ़ी की प्रतिभाओं से बहुत पीछे रह गई। वह केवल अपने गर्व और उदात्त आकांक्षाओं को अपने दिल में छिपा सकता था, उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ था। जब बादल चांद को देखने के लिए अलग हो जाते थे, जब कोई अकेलेपन और सभी प्रकार के दर्द सहन कर सकता था, तो वो प्राप्त करने में सक्षम होता था जिसकी वह इच्छा करता था। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि वो बेहद शांत रहे क्योंकि उन्होंने कहा, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं अभी अभी आधे ऋषि के रूप में आगे बढ़ा हूं और अभी तक अपने स्वर्गीय ऋषि कानूनों को नहीं समझा है। मैं शेष 20 पेंटिंग टुकड़ों में से किसी को भी बर्बाद नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पलक झपकते ही 20 दिन और बीत गए। अर्जुन देव ने अपने मन की अधीरता को दबा लिया। उन्होंने धीरे धीरे शेष 20 पेंटिंग टुकड़ों को 1 दिन में 1 की दर से अवशोषित किया। हालांकि ये गति धीमी थी, लेकिन ये स्थिर और स्थिर थी। इसके अलावा पहले 10 पेंटिंग टुकड़ों के साथ उनकी परिचितता के साथ शेष पेंटिंग के टुकड़ों के प्रभाव बहुत स्पष्ट थे। अर्जुन देव ने नीली रोशनी के 30 से अधिक किरणों को पकड़ा, जिससे उनकी खेती बढ़ गई। इस तरह की खेती एक संप्रभु मार्शल सम्राट के बराबर थी जो व्यक्तिगत रूप से उसे ज्ञान प्रदान करता था। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जहां तक यह सवाल है कि दूसरा पक्ष एक राक्षस सम्राट होने के बावजूद अपनी साधना क्यों बढ़ा सकता है, अर्जुन देव ने इस प्रश्न पर लंबे समय तक विचार किया और एक अनुमान लगाया कि उन्होंने पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल दांव में कई बदलाव हुए, परंतु जब चोटी पर पहुंचते तो सब एक ही स्थान पर लौट आते थे। ऊर्जा का सार एक ही था, ज्यादा अंतर नहीं था। प्रकाश की 10 विषम बैंगनी किरणों को पकड़ने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार एक मुट्ठी तकनीक, कुन पेंग मुट्ठी को पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक कदम उठाने के लिए 1 दर्जन से अधिक मौके बर्बाद कर दिए थे। प्रकाश की एक सुनहरी किरण जिसमें संप्रभु राक्षसी थेआर्क और स्वर्गीय कानून शामिल थे, उसके हाथ में मजबूती से पकड़ लिया गया था। अर्जुन देव के शरीर के भीतर रहस्यमय दुनिया में ऋषियों के ककड़े बंद द्वार ने एक दरार खोल दी। उसी क्षण में अर्जुन देव ने 100 क्षीण स्वर्ण ऋषि नियम प्राप्त कर लिए। ये स्वर्गीय ऋषि कानून एक उंगली के रूप में मोटे थे। वे प्रकाश के रिबन की तरह लग रहे थे जो उसके डेंटियन का चक्कर लगा रहे थे। यदि उसी साधना क्षेत्र का कोई कृषक यहाँ होता, तो उन्हें पता चलता कि अर्जुन देव के पीछे स्वर्गीय ऋषि नियम एक हल्की सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमाती लहरों की तरह लहरा रहे हैं। प्रकाश की एक सुनहरी किरण सीधे सैकड़ों स्वर्गीय ऋषि कानूनों में बदल गई। अगर सोहन अभी भी जीवित होता और इस दृश्य को देखता, तो वो खून की उल्टी कर सकता था। सोहन ने कड़वाहट से खेती की थी।
अपने खजाने के लिए दूसरों को मार डाला था और अनगिनत संसाधनों का उपयोग किया था। हालांकि 10 साल से अधिक समय तक अर्धऋषि तक आगे बढ़ने के बाद उन्होंने केवल 10 विषम स्वर्गीय ऋषि कानूनों को ही समझा था। इसके अलावा ये धागे जैसे स्वर्गीय ऋषि कानून थे। अब जब अर्जुन देव ने केवल स्वर्गीय रॉक राजा का स्वर्गीय नियम प्राप्त कर लिया था, तो अब उनके पास 100 और स्वर्गीय ऋषि नियम थे। इसके अलावा ये स्वर्गीय ऋषि कानून एक पिंकी की तरह मोटे थे। वे सोहन के स्वर्गीय ऋषि कानूनों से कम 10 गुना अधिक मजबूत थे। हालांकि वे रंग में काफी मंद थे। इसके अलावा वे स्वर्गीय ऋषि नियम नहीं थे जिन्हें अर्जुन देव ने समझा था। इसलिए वो उनका उपयोग करने में कुछ असहज महसूस करता था। यदि वो उन्हें पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, तो बेहोश सुनहरे स्वर्गीय ऋषि कानून बैंगनी बिजली जिम्मेदार स्वर्गीय कानूनों में बदल जाएंगे। उस स्थिति में ये 100 स्वर्गीय ऋषि कानून अर्जुन देव के बन जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अर्धऋषि पागल हो गए जब उन्होंने पेंटिंग के टुकड़े देखे। वे यह भी जानते थे कि पेंटिंग के टुकड़े कुछ हद तक ओवररेटेड थे। हालांकि यदि कोई वास्तव में भाग्यशाली था और प्रकाश की एक सुनहरी किरण को हथियाने में कामयाब रहा, तो ये 10 वर्षों की खेती प्राप्त करने के बराबर होगा। हालांकि ये मौका बहुत कम था। अर्जुन देव के पास 30 पेंटिंग पीस थे। उसके पास एक कदम उठाने के लगभग 100 मौके थे। इसके अलावा अभिमा के मार्गदर्शन से वो केवल प्रकाश की एक सुनहरी किरण को पकड़ने में कामयाब रहा था। केवल 1 या 2 पेंटिंग टुकड़ों वाले उन आधे ऋषियों के लिए प्रकाश की एक सुनहरी किरण प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। अपने थोड़े उत्तेजित हृदय को शांत करने के बाद अर्जुन देव ने इन स्वर्गीय ऋषि नियमों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनमें अपना क्विंटेसेंस और माइंड ब्रांड डाल दिया। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन धीरे धीरे प्रसारित हुआ और उसके डेंटिन के चारों ओर बैंगनी बादल घने कोहरे में बदल गए जो धीरे धीरे बिखर गए। फिर वे धीरे धीरे 100 फी के सुनहरे स्वर्गीय ऋषि कानूनों में घुस गए। आखिरकार स्वर्गीय ऋषि कानून स्वर्गीय रॉक राजा के स्वर्गीय नियमों से बदल गए थे। वे अर्जुन देव के नहीं थे। उन्हें अंदर घुसाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और कठिन थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव का हृदय दर्पण की तरह शांत था। वह जल्दबाजी नहीं करता था या अधीर नहीं होता था। उसने केवल धीरे धीरे अपना सर्वोत्कृष्टता अंदर भेजा, बहुत धैर्य दिखाया। आधे दिन के बाद अर्जुन देव आखिरकार बेहोश सुनहरे स्वर्गीय ऋषि नियमों में से एक में पूरी तरह से रिसने में कामयाब रहे, जिससे ये शुद्ध बैंगनी हो गया। अर्जुन देव के चेहरे पर खुशी झलकती थी क्योंकि वो कड़ी मेहनत करते रहे। पहली बार के अनुभव के साथ दूसरा और तीसरा बार बहुत आसान हो गया। अंत में वो इसे आसान बनाने में सक्षम था। आधे महीने बाद 100 बेहोश सुनहरे स्वर्गीय ऋषि कानून सभी बैंगनी हो गए। उनकी मोटाई आधी हो गई थी, लेकिन वे और भी ठोस हो गए थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक धुंधली दुनिया में उनके सामने एक प्रकाश टिमटिमा रहा था। चरमराना दूरी में एक संत द्वार जो शून्य में खड़ा था, चुपचाप एक छोटी सी दरार खोल दी जो लगभग नगण्य थी। बूम! उसी क्षण में अनगिनत ध्वनियां अर्जुन देव के कानों में प्रवेश कर गई। वे दुनिया की सांसें थी, महान दावों की आवाज थी। आवाजें ऐसी थी जैसे घंटियां लयबद्ध रूप से बज रही हों। अर्जुन देव के शरीर में 100 स्वर्गीय ऋषि कानून महान दावों की आवाज के साथ ऊपर और नीचे घूमते हुए खुश हो रहे थे। अर्जुन देव की थकी हुई सर्वोत्कृष्टता कुछ ही देर में पूरी तरह से भर गई। एक बढ़ती हुई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। जब उसने अपना हाथ उठाया तो वो महसूस कर सकता था कि ये ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बढ़ रही है, अविश्वसनीय रूप से क्रूर और अद्वितीय। प्रकाश गायब हो गया और उसके सामने की दुनिया वास्तविकता में लौट आई। अर्जुन देव पत्थर के दरवाजे के दूसरी तरफ शाम की धुंधली परत को घूर रहा था। वो बाधा जिसने उसे 2 महीने से यहां फंसाए रखा था।
अर्जुन देव की आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। वो ऊपर उड़ने और अपने शरीर में विशाल सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित करने में संकोच नहीं करता था। फिर उसने उस अदृश्य बाधा को मुक्का मारा। बैंड, बैंड, बैंड। अर्जुन देव की मुट्ठी से बिजली की रोशनी फूट पड़ी। 100 स्वर्गीय ऋषि कानून बेतहाशा नृत्य कर रहे थे और उसके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानून और भी अधिक चमकने लगे। धुंधली बैंगनी रोशनी के छल्ले नग्न आंखों से देखे जा सकते थे, जो लहरों की तरह ऊपर और नीचे घूम रहे थे। निराकार प्रकाश अवरोध हिंसक रूप से कांपने लगा। दरारें फैलने लगी, मानो किसी भी क्षण ढह जाए। हालांकि थोड़ी देर बाद एक रहस्यमय ऊर्जा बाधा में डाली गई और दरारें ठीक हो गई। फिर एक विशाल बल ने अर्जुन देव पर वापस उछाल दिया। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। उनके अंदरूनी अंगों पर बाढ़ जैसा हमला हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और पीछे हट गया। फिर उसने हवा में 9 कदम उठाए। अर्जुन देव ने जो भी कदम उठाया, उसने कुछ बल को विक्षेपित कर दिया, जिससे अंतरिक्ष कांप गया। 9 चरणों के बाद वह तेजी से चारों ओर घूमता है, शेष बल को थोड़ा थोड़ा करके विक्षेपित करता है। जैसे ही स्वर्गीय ऋषि कानून घूमते गए, पत्थर के कमरे में एक तेज हवा अंतहीन रूप से बजती रही। जब तक अर्जुन देव उतरे, तब तक पलटाव बल पहले ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। शुरुआती झटके के अलावा अर्जुन देव को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। ये पंच सिर्फ एक आकस्मिक परीक्षा थी जब वो अर्धऋषि के रूप में आगे बढ़ा और स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझ लिया। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि वह एक बार में दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। अपनी मुट्ठी वापस लेते हुए अर्जुन देव ने अदृश्य बाधा को देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था कि उसे एक मुक्के से इस बाधा को तोड़ने की जरूरत है, अन्यथा अगर उसने उसे सांस लेने का समय दिया, भले ही वह एक पल के लिए ही क्यों न हो, तो यह बेकार हो जाएगा। हालांकि अब जब मेरे पास एक पूर्ण शक्ति पंच है, तो मैं अतीत में अवरोही देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। शायद इसे पार भी कर सकता हूं। जब मैं अपने शरीर की ताकत से खुद को परिचित करता हूं और देवताओं के अवरोही को निष्पादित करता हूं, तो मेरे पास अपने 10 गुना युद्ध कौशल के साथ इस बाधा को तोड़ने का 70% मौका होता है। अपनी निगाहें हटाकर अर्जुन देव ने स्वर्गीय रॉक रेस के यंग रेस हेड वीनू की लाश पर नजर डाली। पत्थर के कमरे को सील कर दिया गया था और यह कब्र महल की गहराई में था, इसलिए वीनू की लाश अभी तक सड़ी नहीं थी। यह अभी भी पहले जैसा ही लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, क्योंकि ये एक निश्चित दिशा में देख रहा था। अर्जुन देव ने याद किया जब वो पहली बार इस व्यक्ति से मिले थे। उसे लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। उस समय वीनू वेदी पर खड़ा था, आसपास छिपी कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सामना कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी। वो बहुत आश्वस्त था, कोई डर नहीं दिखा रहा था। यह व्यक्ति निश्चित रूप से उतना कमजोर नहीं था जितना हेमंत ने उसे बनाया था। उसे कोर पेंटिंग के टुकड़े को वश में करने का भरोसा होना चाहिए था। हालांकि हकीकत यह थी कि जैसे ही अर्जुन देव और हेमंत ने प्रवेश किया, उन्होंने इस व्यक्ति की लाश देखी। वास्तव में क्या गलत है? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। जैसे ही वह इस सवाल को छोड़ने ही वाले थे, अर्जुन देव ने अचानक कुछ सोचा। फिर वो वीनू की लाश के पास गया और वीनू की बेहद असंतुष्ट निगाहों की दिशा में देखा। अचानक अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। वीनू की दृष्टि के अंत में एक दीवार का एक साधारण कोना था। वहां कागज का एक चौकोर टुकड़ा चिपकाया गया था। कागज का रंग लगभग आसपास की दीवार के रंग के समान था। अगर वीनू के कोण के लिए नहीं, तो किसी ने दीवार पर चिपकाए कागज के चौकोर टुकड़े पर ध्यान नहीं दिया होता। खड़े होकर अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने स्वर्गीय ऋषि नियमों से एक विशाल सर्वोत्कृष्टता को बाहर निकाल दिया। फिर
उसने लापरवाही से कृपाण क्यूई का एक किनारा भेजा। बैंगनी कृपाण क्यूई बहुत ठोस लग रहा था, जिसमें अर्जुन देव का महान पूर्णता कृपाण इरादा था। यद्यपि ये सिर्फ एक आकस्मिक हड़ताल थी। अर्जुन देव की वर्तमान खेती को देखते हुए नियमित अर्धऋषि इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ची! एक भेदी पक्षी की चीख गूंज उठी और एक विशाल और भव्य सम्राट की शक्ति फैल गई, जो एक भारी पहाड़ की तरह अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। पहले ये श्वेत पत्र का एक साधारण टुकड़ा था। अब इसने एक उज्जवल प्रकाश दिया और अपनी आंखों में एक क्रूर रूप के साथ एक लाल रंग के स्वर्गीय रॉक में बदल गया। यह स्वर्गीय रॉक पहले पेंटिंग के टुकड़ों द्वारा बनाए गए हेवनली रॉक से बहुत अलग था। एक में जबरदस्त आध्यात्मिकता थी, जबकि दूसरे में एक भयानक आभा थी। इसने एक आदमखोर क्रूर जानवर का आभास दिया। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमान ने चौंकाने वाले भाव दिखाए। उसने कहा, अर्जुन देव, सावधान रहना। यह स्वर्गीय रॉक किंग की घातक आभा द्वारा बनाई गई एक बुरी आत्मा है। हजारों वर्षों के बाद इसने अप्रत्याशित रूप से बुद्धि प्राप्त की। हर किसी का एक स्याह पक्ष था। स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रॉक किंग कोई अपवाद नहीं था। ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग उनके मरने से पहले उनके शरीर द्वारा बनाई गई थी। इसमें निश्चित रूप से उसकी घातक आभा, क्यूई को मारना और सभी प्रकार के अंधेरे पक्ष शामिल थे। जब पेंटिंग पूरी हो गई तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि इसे बेअसर करने के लिए एक उज्जवल पक्ष था। हालांकि एक बार जब चित्र स्क्रोल बिखर गया तो अंधेरे पक्ष एक साथ इकट्ठे हो गए। लंबे समय के बाद अजीब बदलावों से बचना मुश्किल होगा। काका, लाल रंग के स्वर्गीय रॉक ने अपने पंख फड़फड़ाए। अर्जुन देव ने जो बैंगनी कृपाण क्यूई को भेजा था, उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। वे बिजली की चमक में बदल गए, जो चटकने और टिमटिमाने लगे। अर्जुन देव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। एक गंभीर अभिव्यक्ति के अलावा उसकी आंखों की गहराई में कुछ और था। अभिमा, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो ये एक कोर पेंटिंग पीस भी होना चाहिए। राहुल ने जिस मुख्य पेंटिंग का टुकड़ा को वश में किया, वो हेवनली रॉक किंग का हल्का पक्ष होना चाहिए। एक कोर पेंटिंग टुकड़ा नहीं, बल्कि दो होना चाहिए। अर्जुन देव का अनुमान सही था। कोर पेंटिंग का टुकड़ा वास्तव में दो भागों में विभाजित था। एक में स्वर्गीय रॉक किंग का अच्छा पक्ष और प्रकाश पक्ष शामिल था। दूसरे पर स्वर्गीय रॉक किंग के बुरे पक्ष और अंधेरे पक्ष का कब्जा था। दोनों को कुछ बुद्धि प्राप्त हो गई थी। हालांकि चालाकी और शातिरता के मामले में प्रकाश पक्ष अंधेरे पक्ष से बहुत कम था। इस डार्क कोर पेंटिंग पीस ने वीनू को मार डाला था, महत्वपूर्ण क्षण में जब वह प्रकाश भाग को वश में कर रहा था। डार्क कोर पेंटिंग के टुकड़े ने उस पर चुपके से हमला किया और उसे मार डाला। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो विनू को बेहद असंतोष हुआ। उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी और वह सफल होने वाला था। अंत में वह एक मुख्य पेंटिंग टुकड़े के हाथों मर गया। एक अद्वितीय प्रतिभा ऐसे ही गिर गई। इसके अलावा यह कोर पेंटिंग टुकड़ा बेहद चालाक था। जब उसे खतरा महसूस हुआ तो वह यह भी जानता था कि दूसरों को धोखा देने के लिए खुद को कैसे छिपाना है। यदि प्रेरणा की वह अंतिम चमक नहीं होती तो शायद अर्जुन देव ने इसकी खोज नहीं की होती। यदि इस दुष्ट आत्मा के पास कुछ 100 वर्ष और होते तो ये एक और शक्तिशाली क्रूर आत्मा प्राप्त कर सकता था। हालांकि अब अर्जुन देव अर्धऋषि तक उन्नत हो चुके थे और 100 स्वर्गीय ऋषि नियमों को परिष्कृत कर चुके थे। ये डार्क कोर पेंटिंग पीस उसके लिए कुछ नहीं कर सका। लाल रंग के स्वर्गीय रॉक ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके शरीर से लाल रोशनी के छल्ले निकले। उसने अर्जुन देव की ओर क्रूरता से देखा, क्योंकि वह चिल्लाया और चार्ज किया। उसके लाल रंग के पंजे ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे, क्योंकि ये अर्जुन देव को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। अंतरिक्ष संकरा था, इसलिए अर्जुन देव चकमा नहीं दिए। वह इस डार्क कोर पेंटिंग पीस के साथ रस्साक्षी में शामिल होने का इरादा नहीं रखता था।
असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, 10 गुना युद्ध कौशल, देवता अवतरती। बैंड। इस समय अर्जुन देव का 10 गुना युद्ध कौशल पहले की तुलना में नहीं था। जब उसने मुक्का मारा तो उसके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानूनों ने प्रकाश के रिबन बनाए। प्रकाश एक प्रभा मंडल की तरह फूट पड़ा, जो नग्न आंखों को दिखाई देता है, जैसे ही उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन देव दुनिया में चलने वाले भगवान की तरह थे। शून्य से एक तेज आवाज आई। इस मुक्के से हवा में विस्फोट हो गया। पूरा पत्थर का कक्ष हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि ये किसी भी समय ढहने वाला हो। मुट्ठी की हवा ने एक शॉकवेव ले ली, क्योंकि यह आगे बढ़ रही थी। उतरता हुआ लाल रंग का स्वर्गीय रॉक बुरी तरह चिल्लाया और वापस उड़ गया। उसके शरीर पर लाल बत्ती काफी कम हो गई और उसका शरीर भ्रमपूर्ण हो गया। स्कारलेट स्काई रॉक एक कोने में छिप गया, कांप रहा था क्योंकि उसने अर्जुन देव को देखा। एक मुक्का और क्रूर काली पेंटिंग के टुकड़े ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। देवता अवरोही बहुत शक्तिशाली थे। दुर्भाग्य से मानसिक ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता की मात्रा भी चौंकाने वाली थी। अर्जुन देव बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अन्यथा एक और 2 घूंसे के साथ ये दुष्ट आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अर्जुन देव ने दहाड़ते हुए गोली मार दी, जिससे स्कारलेट हेवनली रॉक पर हमलों की बौछार हो गई। लाल रंग का स्वर्गीय रॉक, जो देवताओं के अवरोही द्वारा कमजोर हो गया था, अर्जुन देव की अजेय आभा के सामने बिल्कुल भी प्रतिशोध नहीं कर सका। ये बिना अंत के बुरी तरह से चिल्लाया। इसे सुनने वाले घबरा गए। हालांकि वे स्वर्गीय रॉक को मृत्यु से नहीं बचा सके। अंतिम हमले के बाद लाल रंग का स्वर्गीय रॉक बुरी तरह चिल्लाया और लाल रंग की रोशनी के गुच्छों में बदल गया। पत्थर के कक्ष से गायब हो गया। काली रोशनी से ढका एक पेंटिंग टुकड़ा धीरे धीरे आसमान से नीचे तैर रहा था। अर्जुन देव ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सीला। उसके हाथ के चारों ओर सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता में एक छेद दिखाई दिया और उसे तुरंत अपनी हथेली में दर्द महसूस हुआ। अर्जुन देव ने सजगता से काली पेंटिंग के टुकड़े को बाहर फेंक दिया। क्या चल रहा है? अपनी हथेली पर घाव को देखकर अर्जुन देव उलझन में पड़ गए। बुरी आत्मा पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ये काली रोशनी अभी भी उसकी सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को तोड़ सकती थी। अभिमा ने कहा, तुम अनुभवहीन हो। यह स्वर्गीय रॉक किंग की दुष्ट आभा और अंधेरे पक्ष से भरा है। जब तक आप एक दुष्ट कृषक नहीं हैं, आप इस चीज को कैसे छू सकते हैं? हालांकि कोर पेंटिंग का टुकड़ा 2 में विभाजित हो गया है और 10,000 से अधिक साल बीत चुके हैं। यह अब उतना शक्तिशाली नहीं है जितना शुरुआत में था। हालांकि यह अभी भी एक संप्रभु मार्शल सम्राट की दुष्ट आभा है। आप इसे अपनी वर्तमान खेती के साथ अवशोषित नहीं कर सकते। जैसे ही अर्जुन देव ने हवा में तैरते हुए अंधेरे कोर पेंटिंग के टुकड़े को देखा, वो उदास महसूस करने में मदद नहीं कर सका। इतना बड़ा प्रलोभन उसके सामने रखा गया था, फिर भी वो उसे निगल नहीं सका। क्या कोई और रास्ता है? अर्जुन देव ने असंतुष्ट होकर पूछा। मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। अभिमा ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से एक रास्ता है। जब हम उस स्थान पर जाते हैं जहां थंडर किंग ने अपनी इच्छा को समझा था, तो हम अमर दिव्य बिजली को बाहर निकाल सकते हैं और बुरी आभा और अंधेरी आभा को शुद्ध कर सकते हैं। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। मूल रूप से उसने उस स्थान पर भागने का इरादा किया था जहां थंडर किंग ने उसके जाने के बाद उसकी इच्छा को समझा था। कुछ समय बाद कोर पेंटिंग के टुकड़े से प्रकाश को अवशोषित करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। डार्क पेंटिंग के टुकड़े को छुए बिना अर्जुन देव ने इसे सीधे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। फिर उसने और कुछ नहीं कहा और अपनी वर्तमान ताकत से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। कब्र महल में 2 महीनों के दौरान अर्जुन देव की शक्ति बहुत अधिक जमा हो गई थी, अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। यह सुधार अपरिहार्य था और संयोग नहीं था।
इस पेंटिंग के टुकड़े के बिना भी यह वही होता। पेंटिंग का टुकड़ा सिर्फ एक इग्नाइटर था। इसने उस ऊर्जा को पूरी तरह से प्रज्वलित किया जो अर्जुन देव ने एक मार्शल सम्राट के रूप में जमा की थी। फिर ये एक गुणात्मक छलांग हासिल करते हुए फट गया। अर्जुन देव की ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसे शांत होने और इस ऊर्जा का सावधानीपूर्वक पता लगाने की जरूरत थी। जितनी जल्दी हो सके खुद को इससे परिचित कराना। 3 दिन बाद अर्जुन देव को अपने वर्तमान युद्ध कौशल की एक मोटी समझ प्राप्त हुई। अगर वो आधे साल पहले के बिरांशु से मिलता तो गड़गड़ाहट की इच्छा को समझे बिना भी वो उसे आसानी से हरा पाता। 7 दिग्गजों में से केवल वरुण त्यागी ही उनके खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते थे। यदि पहली वरिष्ठ बहन ने खुद को दूर नहीं किया तो वो उसे करीबी मुकाबले में हराने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि अर्जुन देव में सुधार हो रहा था, जबकि अन्य में भी सुधार हो रहा था। जहां तक बारीकियों की बात है, ये कहना मुश्किल था। मुझे गड़गड़ाहट की इच्छा को समझना होगा। मैं जो चाहता हूं वो सिर्फ बिरांशु को हराना नहीं है। 3 पवित्र गुरुओं के अलग थलग पुत्र वरुण त्यागी और कुन्लुन क्षेत्र के 5 डोमेन की अन्य जातियों की विभिन्न प्रतिभाएं मेरे सभी विरोधी हैं। अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ भाव दिखाई दिया। फिर उसने पत्थर के दरवाजे के सामने निराकार बाधा को देखा जिसे वो तोड़ नहीं सकता था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अर्जुन देव कदम दर कदम पत्थर के दरवाजे पर चले गए। फिर उसने फीकी रोशनी की बाधा को देखा और एक गहरी सांस ली। हालांकि अर्जुन देव को इस निराकार बाधा को तोड़ने का पूरा भरोसा था, लेकिन हर चीज के अपवाद थे। एक बार जब वह असफल हो गया तो देवता अवरोही का 10 गुना युद्ध कौशल उस पर उतरेगा। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह इस तरह के हमले से न मरा, वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अनिर्णय अर्जुन देव का चरित्र नहीं था। अर्जुन देव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उन्होंने देवताओं को नीचे उतरते हुए निष्पादित किया और निराकार बाधा को मुक्का मारा। बैंड, 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 बैंड। लगातार धमाके गूंज उठे। निराकार बाधा एक दर्पण की तरह थी। फिर ये टुकड़ों में बिखर गया और हवा के झोंके के साथ सभी दिशाओं में बिखर गया। अर्जुन देव की कल्पना से कहीं अधिक सरल स्थिति थी। उसने संघर्ष करना जारी नहीं रखा या उत्सुकता से इंतजार नहीं किया। अपने 10 गुना युद्ध कौशल के साथ उन्होंने एक मुक्के से इस निराकार बाधा को तोड़ दिया। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और एक आराम के भाव प्रकट किए। 100 साल तक बाहर नहीं आ पाने के लिए राहुल ने उन पर हंसते हुए कहा। हालांकि वह 2 महीने से भी कम समय में ऐसा करने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने कहा कि एक हीन श्रेणी का मार्शल ऋषि भी इस निराकार बाधा को नहीं तोड़ पाएगा। हालांकि अपने 10 गुना युद्ध कौशल के साथ वो इसे एक मुक्के से तोड़ने में कामयाब रहे। विस्फोटक शक्ति के मामले में अर्जुन देव ने 100 स्वर्गीय ऋषि विधियों का संचित किया था। अपने 10 गुना युद्ध कौशल के साथ एक नियमित अवर ग्रेड मार्शल ऋषि उसकी तुलना नहीं कर पाएगा। निरंतर विस्फोटक शक्ति के मामले में अर्जुन देव की तुलना एक मार्शल ऋषि से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार वो बिना किसी चिंता के पीने के पानी जैसे अपने 10 गुना युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और उस पत्थर के कमरे से बाहर चले गए जिसमें वह 2 महीने से फंसे हुए थे। ताजी हवा ने तुरंत उसके चेहरे पर हमला किया। एक पंच से इस बैरियर को तोड़ने से अर्जुन देव को असीम आत्मविश्वास मिला। उसने कुछ उत्सुकता से पूछा, अभिमा, वह स्थान कितनी दूर है जहां थंडर किंग ने यहां से अपनी इच्छा को समझा था? ये दूर नहीं है। अपनी वर्तमान गति के साथ यदि आप पूरी गति से यात्रा करते हैं तो आप 10 दिनों में उस तक पहुंच जाएंगे। ये एक फीनड्रेस निषिद्ध भूमि है जिसे भ्रामक कुहरे की झील कहा जाता है। भ्रामक कुहरे की झील। अर्जुन देव ने इस नाम को 2 बार दोहराया। नाम से ही वह अंदाजा लगा सकता था कि यह किस तरह की जगह है। उन्होंने कहा,
भ्रामक कोहरे की झील घने कोहरे में डूबी हुई है। मानसिक ऊर्जा और अन्य इंद्रियां वहां 500 मीटर से अधिक नहीं होंगी। यहां तक कि एक मार्शल ऋषि भी वहां फंस जाएगा। अभिमा ने आगे कहा, हालांकि आपके पास मेरा मार्गदर्शन है, खो जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। चूंकि अभिमा ने ऐसा कहा था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब समय आया तो उसे बस गड़गड़ाहट की इच्छा को समझने पर ध्यान केंद्रित करना था। एक बार जब वह गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ लेता है तो वो अर्धऋषियों के बीच एक बेजोड़ अस्तित्व बन जाता है। जैसे ही वे बोल रहे थे, अर्जुन देव कब्र महल के बाहर निकल गए। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने थोड़ा भौहें चढ़ा दी और रुक गया। यंग मास्टर रेयांश, हमें और कितना इंतजार करना होगा? हालांकि हम प्रमुख पात्र नहीं हैं, लेकिन हमें अपना समय इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। विशाल कब्र महल के बाहर पीली रेत पर 30 अर्धऋषि धीले काश्तकारों के नेता ने उदास भाव से पूछा। मूल रूप से उन्होंने कहा था कि वे अधिक से अधिक आधे महीने तक इंतजार करेंगे। वे न केवल 1,00,000 सूक्ष्म सिक्के प्राप्त करेंगे, बल्कि उन्हें 2 पेंटिंग टुकड़े भी प्राप्त होंगे। हालांकि उन्हें 1.5 महीने तक इंतजार करना पड़ा। चाहे वे कितने भी लुभावने क्यों न हो, वे अधीर हो जाते। उन्होंने कई बार चार्ज करने का सुझाव दिया, लेकिन रेयांश ने उन्हें रोक दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का ये समूह अधिक से अधिक उत्तेजित होता गया। हर 2-3 दिन में वे रेयांश को परेशान करने के लिए उसकी तलाश में आते थे। रेयांश के हाव भाव उदास हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव 2 महीने तक बाहर आए बिना वहां रहेंगे। 2 महीने किसके लिए मायने रखते हैं? यदि आप कुछ भाग्य के साथ एक पेंटिंग टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप 10 साल की कड़वी खेती को बचा सकते हैं। काले कपड़े पहने आदमी ईमानदारी से मुस्कुराया। यदि आपके पास एक पेंटिंग का टुकड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि यदि आप नहीं करते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस के राव कबीले का वंशज हूं। मैं आप जैसे तुच्छ व्यक्ति से झूठ क्यों बोलूंगा? यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे राव कबीले का मार्शल सैद जल्द ही आ रहा है। उस समय यदि तुम मेरे साथ अनर्गल बातें करते रहोगे, तो मैं तुम्हें सारे लाभ दूंगा। रेयांश पहले तो बुरे मूड में थे। जब उसने काले कपड़े पहने आदमी का रवैया देखा, तो वह तुरंत भड़क उठा। काले कपड़े पहने आदमी इस मामले को उड़ाना नहीं चाहता था। इसके अलावा राव कबीले के पास कुछ शक्ति थी और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो अपमानित कर सकता था। कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद वह चला गया। हम्फ, आप मेरे पास ये और वह कहने के लिए आते रहते हैं। क्या आप सिर्फ पुरस्कार बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इन ढीले काश्तकारों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। रेयांश के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, रेयांश, बस ऐसे ही इंतजार करना कोई समाधान नहीं है। कैसे मैं अंदर जाऊं और पहले स्थिति की जांच करूं और देखूं कि वह सफेद वस्त्र वाला बच्चा क्या कर रहा है? रेयांश के हाव भाव शांत रहे, लेकिन उसकी आंखों में एक भारी जानलेवा इरादा चमक उठा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, राव वंश के वरिष्ठ बुजुर्ग आ जाएंगे। उस समय वरिष्ठ बुजुर्ग नेतृत्व करेंगे। कब्र महल से बाहर निकलने पर छाया में छिपे अर्जुन देव ने ये सब देखा। उसके होंठ मुड़े हुए थे और उसके नाजुक चेहरे पर एक ठंडा जानलेवा इरादा चमक रहा था। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जिन्हें वे अचूक मानते हैं। यंग मास्टर रेयांश, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अर्जुन देव छाया से बाहर चले गए और कब्र महल की सीढ़ियों के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उसने दूर से रेयांश को देखा, वो मंद मंद मुस्कुराया और स्पष्ट स्वर में बोला। जब धधकती धूप अर्जुन देव के शरीर पर चमकती थी, तो उसके सफेद वस्त्र एक फीकी चमक को प्रतिबिंबित करते थे। उस पल में ऐसा लग रहा था कि सारी रोशनी उस पर जमा हो गई है, जिससे वो बहुत उज्जवल लग रहा है। जैसे ही रोशनी टिमटिमाती थी, रेयांश की आंखें टिमटिमा उठीं।
हालांकि वो वर्तमान में गुस्से से भरा हुआ था और उसे परवाह नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ। जब रेयांश ने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने जंगली खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह चिल्लाया, वो वही है, उसे मार दो। 1,00,000 सूक्ष्म सिक्के और पेंटिंग के टुकड़े सभी आपके हैं। पीछे के 30 अर्धऋषियों ने तुरंत अर्जुन देव को प्रकट होते ही खोज लिया। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि अर्जुन देव बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। हालांकि जब उन्होंने जांच की और पाया कि वह सिर्फ एक आधा ऋषि था, तो उन्होंने आराम किया। चाहे यह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उनमें से 30 थे। इसके अलावा उनमें से हर एक उत्कृष्ट आधा ऋषि था। वे एलेक्स सेतु की तरह प्रारंभिक चरण के अर्धऋषि नहीं थे, जिन्होंने अभी तक स्वर्गीय ऋषि कानूनों को नहीं समझा था। उनकी नजर में अर्जुन देव सिर्फ एक मोटी भेड़ थी जो वध की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका मरना तय था। मार डालो। समूह के नेता ने आगे बढ़ा। आकाश में उड़ते ही एक जबरदस्त भयानक आभा दी। 10 विषम पतले लाल रंग के स्वर्गीय ऋषि कानून उसके पीछे ऊपर नीचे चले गए, जिससे वो एक प्राचीन क्रूर देवता की तरह लग रहा था। खून का हाथ काटना। ये व्यक्ति ठंड से चिल्लाया और उसका दाहिना हाथ अचानक खून की तरह लाल हो गया। वह बहुत ही आकर्षक और राक्षसी लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी रेयांश को देखकर मुस्कुराया और कहा, यह ब्लड हैंड चॉप एक अत्याचारी रक्त तकनीक है। इसकी खेती के लिए 1000 महिला मार्शल मोनार्क के खून की आवश्यकता होती है। महान पूर्णता के बाद हथेली रक्त की तरह लाल हो जाती है। ये न केवल पहाड़ों को तोड़ सकता है, बल्कि इसमें अद्वितीय शक्ति भी है। इसके अलावा इसमें रक्त जहर, घातक आभा और आक्रोश होता है। ये एक बेहद भयावह मार्शल तकनीक है। यहां तक कि एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि को भी इस तरह के हमले के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर रेयांश की आंखें उत्साह से चमक उठीं। 30 लोगों में से हर एक के पास एक अद्वितीय कौशल था। देवलोक डोमेन और फील्ड डोमेन में कई अपराध करने के बाद वो हुन्लुओ प्रांत भाग गया। उनमें से कोई भी एक ही साधना क्षेत्र में एक क्रूर चरित्र होगा। अगर 30 निर्दयी पात्रों पर एक साथ हमला किया जाए तो अर्जुन देव के बचने का कोई मौका नहीं मिलता। भले ही अर्जुन देव के तरीके शक्तिशाली थे और उनकी किस्मत प्रभावशाली थी, फिर भी राव कबीले के वरिष्ठ बुजुर्ग दौड़ रहे थे। अंत में वह मौत से बच नहीं पाएगा। मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत दो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने के लिए खुद को दोषी ठहराएं, जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जैसे छोटे चरित्र को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। रेयांश के हाव भाव ठंडे थे क्योंकि उन्होंने एक द्रुत शीतल निगाहों से कहा, बैंड। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। महल की कब्र के सामने खड़े अर्जुन देव 1 इंच भी नहीं हिले। उस पर उड़ते हुए खूनी हाथ को देखकर उसने सीधे उस पर मुक्का मारा। 100 बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानूनों ने एक उज्जवल प्रकाश दिया। एक विशाल और शुद्ध बिजली से युक्त सर्वोत्कृष्टता अर्जुन देव के दाहिने हाथ में एक उफनती नदी की तरह बह रही थी। मुट्ठी की आवाज सुनाई दी और हजारों चमकदार बैंगनी बिजली के बोल्ट निकले। अर्जुन देव के संपर्क में आते ही नेता का खून से लाल दाहिना हाथ टूटी हुई हड्डियों के ढेर में तोड़ दिया गया था। जिस खूनी हाथ पर नेता को इतना गर्व था, जिसने कई संप्रदायों के अर्धऋषियों को काट दिया था, वो अर्जुन देव की पूर्ण शक्ति से कुचल दिया गया था। मुट्ठी का बल नेता के दाहिने हाथ से फैलता रहा। उसके दाहिने हाथ की हड्डियां लगातार फट रही थी। जल्द ही नेता का दाहिना हाथ अपंग हो गया और वह एक हाथ वाला आधा ऋषि बन गया। अपरंपरागत तरीके अंत में सिर्फ महत्वहीन तरकीबें हैं। अर्जुन देव को इस व्यक्ति से परेशान नहीं किया जा सका क्योंकि वो बुरी तरह से चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत अपने शरीर में 100 स्वर्गीय ऋषि कानूनों से मुक्का मारा। नहीं, इस व्यक्ति को मौत का खतरा निकट आ रहा महसूस हुआ। उन्होंने अपने शेष बाएं हाथ में
सभी सर्वोत्कृष्टता को खत्म कर दिया। स्वर्गीय ऋषि कानूनों को चला रहे थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव के पंच को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनके शरीर में 10 पतले स्वर्गीय ऋषि नियम अर्जुन देव से पहले के बच्चों की तरह कमजोर थे। 100 उंगली मोटी बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानून बाहर निकल गए और आसानी से स्वर्गीय ऋषि कानूनों को तोड़ दिया। क्या है? अर्जुन देव की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता और स्वर्गीय ऋषि नियम सभी चकनाचूर हो गए। अर्जुन देव के मुक्के ने धीले काश्तकारों के नेता को लाल रंग की रोशनी के झुरमुट में उड़ा दिया। जैसा कि कहा जाता है, हम अपने ऊपर जो बुराइयां लाते हैं उन्हें सहन करना सबसे कठिन होता है। दुष्ट साधक बेहद दुष्ट थे। माना जा सकता है कि अर्जुन देव ने अपनी हड्डियों को कुचलकर और अपनी राख को बिखेर कर इसे अपने ऊपर लाया था। ऐसा दृश्य एक पल में हुआ। पहले विस्मयकारी धीले कल्टिवेटर अर्जुन देव द्वारा समय की 2 सांसों में लाल रंग की रोशनी के झुरमुट में बदल गया, जो एक पूर्ण लाश के बिना मर गया। 20 या उससे अधिक भटकने वाले काश्तकारों की आंखों में भय का एक निशान चमक उठा और उनकी हरकतें एक पल के लिए अनैच्छिक रूप से रुक गई। रेयांश की आंखों में सदमे भर गए। उन्होंने अविश्वास में कहा, दुनिया में क्या चल रहा है? 2 महीने पहले वो सिर्फ एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क था। वह 2 महीने में हाफसेज कैसे आगे बढ़ा? इसके अलावा उसने कई स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझा। जब अर्जुन देव ने हवा में धीले काश्तकारों के समूह में छिद्रों को देखा तो उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर वह एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ गया। राजसी ऋषि गीत हवा में गूंज उठे। जैसे जैसे ऋषि गीत इधर उधर बहते गए, उन्होंने एक दूर की किंवदंती के बारे में बताया। जैसे जैसे उनका युद्ध का अनुभव बढ़ता गया, अर्जुन देव की असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की समझ गहरी होती गई। एक दूर की किंवदंती की शक्ति इतिहास के उतार चढ़ाव की भावना पैदा करना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किंवदंती एक महाकाव्य बन जाएगी और महाकाव्य एक मिथक बन जाएगा। किंवदंती कौन थी? महाकाव्य कौन था? मिथक कौन था? यह दूर के स्वर्गीय राष्ट्र में वे अस्पष्ट देवता नहीं थे। ये स्वयं था अर्जुन देव। अर्जुन देव की मानसिकता और समझ में बदलाव ने इस कदम को उस पल में विकसित होने दिया। दूर की किंवदंती के विशाल ऋषिपूर्ण गीतों ने उनकी महिमा का गाया था। अर्जुन देव के पिछले कर्म स्काई डोम क्षेत्र में उनकी विभिन्न शानदार उपलब्धियां विशाल सुनहरे चित्रों में बदल गई, जो आसपास के वातावरण में टिमटिमाते हुए एक विशाल और राजसी आभा का निर्माण करती थी। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो ऋषि गीत गूंज उठे और एक असीम प्रकाश फूट पड़ा। उनकी मानसिक ऊर्जा, सर्वोत्कृष्टता और महत्वपूर्ण क्यूई एक में विलीन हो गए। उसका सार, क्यूई और आत्मा एक अद्वितीय दिव्य चमक में बदल गई। बूम! प्रकाश ने 29 अर्धऋषियों को हवा में मारा, जिसमें अर्जुन देव ने छिद्र पाए थे। वे सभी दर्द से चिल्लाने लगे और पीली रेत पर गिरते ही खून के बड़े कौर की उल्टी कर दी। ऋषि गीत नहीं बजते थे, लेकिन अर्जुन देव के शरीर पर प्रकाश तेजी से तेज होता गया। सैकड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर असीम तारों वाले स्वर्ग में देवताओं ने अर्जुन देव पर अपनी निगाहें केंद्रित की। ये अतीत की निगाहों से अलग था। इस बार असीम ऊर्जा के अलावा देवताओं की निगाहों में ज्ञान की दृष्टि भी थी। ऐसा लगता था कि अर्जुन देव की दूर की किंवदंती की समझ के कारण देवताओं के मन में उनके प्रति सम्मान का एक नया स्तर था, जिससे उनकी निगाहों में ज्ञान का प्रकाश आ गया। देवताओं की निगाहें छेद गई और अर्जुन देव पर केंद्रित हो गई, जिससे उनकी मुट्ठी पर प्रकाश चकाचौंध हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह कुनलुन क्षेत्र के धधकते सूरज का मुकाबला कर सकता है।